चारधाम यात्रा की लचर व्यवस्थाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में घूम रही हैं। बदइंतजामी पर धामी सरकार की चौतरफा आलोचना और बदनामी होने लगी है। धामी जी व्यवस्थाएं नहीं कर पाए तो तीर्थ यात्रियों पर रोजाना तरह तरह के नियम थोपे जा रहे हैं। नियम लगातार बदल रहे हैं, लेकिन हालात पूरी तरह नहीं सुधर रहे। चारधाम यात्रा की अव्यवस्थाएं अभी भी भक्तों को सता रही हैं। इन सब के बीच एक बात तो साफ हो गई है, और वो ये कि धामी सरकार और उनका सिस्टम गड़बड़ाती व्यवस्थाओं से पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है। आलम यह है कि धामी एक बैठक में नियम बनाते हैं और दूसरी बैठक में वही नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसा पिछले एक हफ्ते में कई बार हो चुका है। चारधाम यात्रा में आए भक्तों के सैलाब ने धामी सरकार के सिस्टम को इस कदर हिला डाला है कि अब खुद मुख्यमंत्री दुविधा में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या किया जाए। अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम चारधाम के इंतजामों की पोल तो खोलेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे धामी सरकार रोज नियम बदलने के लिए मजबूर हो रही है। धामी सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देश के तमाम राज्यों से भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने लगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लचर व्यवस्थाओं की तस्वीरें पहले ही दिन से सामने आने लगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाएं गड़बड़ाई तो इसका खामियाजा भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने आए भक्तों को ही उठाना पड़ा। पहले 15 मई को 2 दिन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोका गया, फिर इस रोक को 19 मई तक बढ़ा दिया गया। 19 मई आई तो चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर 31 मई तक रोक लगा दी गई, जिससे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने आए तीर्थयात्री धामी सरकार से काफी नाराज नजर आए। इस बीच धामी सरकार ने अफसरों के साथ चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि जो श्रद्धालु उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और चारधाम के अलावा अन्य किसी धार्मिक और पर्यटन स्थल के लिए जाना चाहते हैं, उन लोगों को आगे भेजने का प्रयास किया जाए। ये फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तीर्थयात्रियों के अलावा उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं। अधिक तीर्थयात्री आ गए पिछले दिनों, उसके कारण से तमाम जो प्रबंधन है वो करना पड़ा और लोगों को कुछ छुटपुट जाम की स्थिति का भी सामना करना पड़ा है। तो इसलिए अभी ये तय किया है कि 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अत्यधिक यात्रियों की संख्या है। और जो जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है अभी वही यात्रा कर पाएंगे, और 31 मई के बाद यात्रा व्यवस्थित होगी तो आगे का फिर उसके हिसाब से नियोजन करेंगे। सरकार के दावे तो हजार हैं, मगर अफसोस हकीकत से कोसों दूर खड़े नजर आ रहे हैं। सुगम यात्रा के सरकारी दावे पूरी तरह फेल हो गए हैं। बदइंतजामी का आलम यह है कि तीर्थयात्री अब बिना दर्शन किए ही अपने घर लौटने लगे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद ऋषिकेश से 4000 से ज्यादा तीर्थयात्री बिना दर्शन किए अपने घर लौट चुके हैं। लौटने वाले तीर्थयात्रियों का कहना था कि उत्तराखंड में पहुंचने के बाद भी धामों के दर्शन न कर पाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके जीवन का सबसे बुरा अनुभव है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने पर ऋषिकेश में रोके गए करीब 12,000 तीर्थयात्रियों को धामों के दर्शन कराने के लिए प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण की व्यवस्था की थी। योजना थी कि अस्थायी पंजीकरण कराकर इन तीर्थयात्रियों को धामों के लिए रवाना किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। सोमवार शाम करीब 5 बजे प्रशासन ने अस्थायी पंजीकरण व्यवस्था भी बंद कर दी। 4000 तीर्थयात्रियों का अस्थायी पंजीकरण नहीं हो सका और उन्हें बिना दर्शन के ही अपने घर लौटना पड़ा। इससे पहले भी धामी सरकार चारधाम यात्रा को लेकर अपने कई नियम बदल चुकी है। पहले चारधाम में मंदिर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल बैन किया गया, रील्स और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई। फिर अगले ही दिन इस दायरे को घटाकर 50 मीटर किया गया। ऐसा ही कुछ केदारनाथ धाम में भी देखने को मिला। यहाँ भीड़ से निपटने के लिए प्रशासन ने फैसला किया था कि मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन नहीं कराया जाएगा। गर्भगृह में जलाभिषेक कराने पर भी रोक लगा दी गई थी। सरकार के इस फैसले का मंदिर के तीर्थ पुरोहितों ने पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद धामी सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा और भक्तों को गर्भगृह में जाने की अनुमति भी दे दी गई। सभी तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर के कल एक बहुत बड़ा विरोध किया। एक स्वर में सभी ने विरोध किया कि वीआईपी बंद होना चाहिए। आज वो वीआईपी भी बंद है और पूर्व परंपरा अनुसार जो भगवान बाबा केदारनाथ जी के दर्शन गर्भगृह में सभी देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु करते थे, वो आज पुनः प्रारंभ हो गया है। और अब इस अखंडता को हम
टूटने नहीं देंगे। चार धाम के सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम में ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ 11 दिन में 3,19,000 से ज्यादा भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। 20 मई को एक ही दिन में 37,480 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ धाम में भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने 20 घंटे मंदिर भक्तों के लिए खुला रखने की व्यवस्था की है। नई व्यवस्थाओं के तहत केदारनाथ में सिर्फ साफ सफाई के दौरान ही भक्तों को मंदिर में दर्शन करने से रोका जाएगा। मंगलवार को बीकेटीसी के मुख्य कार्य अधिकारी योगेंद्र सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कर्मचारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मंदिर समिति के आपसी समन्वय से यात्रा के दर्शनार्थ गर्भगृह खोला गया, क्योंकि कल दिनांक 20 मई 2024 को स्थानीय पुरोहितों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे आज हमें गर्भगृह आम यात्रियों के लिए खोला गया। इस बार पहले से कहीं ज्यादा भक्त चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम तक 7,25,000 तीर्थयात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 3,19,193 भक्तों ने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में 1,39,656 भक्त दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री में 1,38,537 भक्तों ने दर्शन किए हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में 1,25,777 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। चारधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। इस बीच चिंता की बात यह है कि चारधाम यात्रा में अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पहले से ही बीपी, शुगर और दिल से जुड़ी परेशानियां थी। पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 245 श्रद्धालुओं की जान गई थी, लेकिन इस बार तो यात्रा की शुरुआत से ही श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केदारनाथ धाम में 18 भक्तों की मौत हुई है। यमुनोत्री धाम में 12 श्रद्धालुओं की जान गई है। बद्रीनाथ में 7 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, तो वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 2 भक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सभी श्रद्धालु दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर और बीपी जैसी बीमारियों के मरीज थे। खराब स्वास्थ्य के चलते तीर्थयात्रियों की हो रही मौत पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। अब सरकार तीर्थयात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है, साथ ही भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार के बड़े बड़े दावे थे। सीएम धामी और उनके मंत्रियों का कहना था कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, तीर्थयात्री आएंगे और ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन इन यादों के मायने बदल गए। यादें तो भक्तों के जहन में बस चुकी हैं, लेकिन अच्छी नहीं बुरी यादें, बदइंतजामी की यादें, भीषण जाम की यादें, भूख प्यास की यादें, जेबों की लूट की यादें, इन यादों को भला भक्त कैसे भुला पाएंगे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।